हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है FST5। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द FST5 पोर्शन, राइट। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ FST5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सी यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज। तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज दैट यू कॉल्ड एपिकोटाइल। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो एपिकोटाइल जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट यू कॉल्ड एपिकोटाइल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड है। तो करेक्टली मैच्ड कॉम्बिनेशन में देखिए, राइट, पहला देखिए आप, ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर लिखा है यहाँ पे, ट्राइकोम्स विल बी रॉन्ग। बी देखिए, रूट हेयर्स मल्टी सेलुलर, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर दिया है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसके बाद सी देखिए, ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। इसके अलावा रूट हेयर यूनिसेलुलर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो ये भी करेक्ट है। तो ये ट्राइकोम्स का रोल है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और वाटर लॉस को रोकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसपायरेशन। वहीं रूट हेयर्स की अगर हम बात करें, रूट हेयर्स जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये जो है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सी एंड डी विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, auto ecology does not deal with the study at which of the following level। जो ऑटो इकोलॉजी है, ऑटो इकोलॉजी का मतलब समझ लीजिए सबसे पहले। तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब है, लिसन केयरफुली, ऑटो इकोलॉजी मतलब दिस इज द स्टडी, राइट, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, दिस इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ए सिंगल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक सिंगल स्पीसीज और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन की स्टडी आप करते हैं, इसे आप ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, राइट। एंड ये जो ऑटो इकोलॉजी है, राइट, इसने बोला है कि ऑटो इकोलॉजी डज नॉट डील्स विद द स्टडी एट विच द फॉलोइंग लेवल। इनमें से कौन से लेवल पे ऑटो इकोलॉजी, राइट, डील नहीं करती? देखिए, पॉपुलेशन लेवल पे करेगी, क्योंकि एक सिंगल स्पीसीज में पॉपुलेशन भी होती है। स्पीसीज लेवल पे भी करेगी, राइट। कम्युनिटी लेवल पे नहीं करेगी, ऑर्गेनिज्म लेवल पे करेगी, राइट। तो कम्युनिटी लेवल, यानी कि कम्युनिटी का मतलब होता है कि अगर काफ़ी सारी स्पीसीज मिलके एक बायोटिक कम्युनिटी तैयार करती है, दैट इज कम्युनिटी। लेकिन हम यहाँ पे सिंगल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट विल नॉट हैपन एट कम्युनिटी लेवल, तो इट कैन नॉट डील एट कम्युनिटी लेवल। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द F1 जनरेशन रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स। इनमें से कौन से केस में F1 जनरेशन रिजेंबल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट्स की, ठीक है। तो F1 जनरेशन जो रिजेंबल करता है पेरेंट्स के, वो करता है डोमिनेंस में, को डोमिनेंस में नहीं रिजेंबल करता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी नहीं करता है। तो सिर्फ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ही वो रिजेंबल करता है पेरेंट्स के F1 जनरेशन। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 900 अमीनो एसिड्स एंड कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, इसने पूछा है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे 900 अमीनो एसिड की विच कंटेन 900 अमीनो एसिड, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कि 900 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, देखिए 900 अमीनो एसिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपको निकालने हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए आप इस्तेमाल करेंगे n-1, यानी कि 900 में से 1 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 899। तो यहाँ पे 899 पेप्टाइड बॉन्ड विल बी देयर, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ फाइलम्स विच इज़ एक्सक्लूसिवली मराइन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिवली मराइन है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली मराइन में आएगा आपका हेमिकोडाटा, इकाइनोडर्मेटा एंड टिनोफोरा। देखिए, मोलुस्का, हेमिकोडाटा, पोरीफेरा।
यहाँ पे मोलस्का पूरी तरीके से मराइन नहीं होते, एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब है जो सिर्फ मराइन है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करते हैं, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड टिनोफोरा। तो सिक्स का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसने बोला है कि कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, कॉमन बाइल डक्ट जो है उसको कौन बनाता है? तो कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय की अगर हम बात करें तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है, देखिए दिस इज, आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट, दिस इज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट को आप कहते हैं सिस्टिक डक्ट, दिस इज सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट जो है कंबाइन होती है, किसके साथ कंबाइन होती है? दिस सिस्टिक डक्ट विल बी कंबाइन विद द हेपेटिक डक्ट। ये लीवर है, दिस इज लीवर, राइट। तो ये गॉल सिस्टिक डक्ट दैट इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ये हेपेटिक डक्ट। तो यहाँ पे दिस इज हेपेटिक डक्ट। तो व्हेन सिस्टिक डक्ट कंबाइंड विद हेपेटिक डक्ट दैट विल फॉर्म द बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट जो बनती है कब कंबाइन होने के बाद बनती है? व्हेन हेपेटिक डक्ट कंबाइंड विद सिस्टिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ जब कंबाइंड होती है तब बनती है बाइल डक्ट, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, सिस्टिक डक्ट अलोंग विद कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो जब सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन होती है, राइट, तो यहाँ पे बन जाता है आपका कॉमन बाइल डक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल विच इज मोस्ट लाइकली टू अकर। स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या चांस होंगे होने के? तो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो होगा वो होगा आपका, देखिए डिसअपियरेंस ऑफ सार्कोमियर नहीं होगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ ए बैंड भी नहीं होगा। सबसे जो लाइकली चांसेस है वो होगा थर्ड। स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज हो जाती है एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो एट्थ का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अब एट्थ में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा, दिस ग्लाइकोजन विल ब्रेक डाउन। ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में। तो ये जो काम करता है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। कैसे? कैटेकोलामाइंस जिसमें कि एड्रेनलिन आता है वो ग्लाइकोजन को के ब्रेक डाउन प्रोसेस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। कोर्टिसोल भी स्टिमुलेट करता है। तो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने वाले हैं ये दोनों हार्मोन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है? कोर्टिसोल एंड इंसुलिन। तो कोर्टिसोल एंड इंसुलिन, देखिए कोर्टिसोल ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को घटाता है। तो इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। थर्ड में एडीएच एंड कोर्टिसोल, एडीएच का कोई लेना देना नहीं होता ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए, राइट। एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू यूरिन। तो दिस इज द रोल ऑफ एडीएच। तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो ड्रिफ्ट भी करता है, मोटेशन भी करता है, नेचुरल सिलेक्शन भी करता है, यानी कि ऑल विल बी राइट आंसर। तो ऑल विल बी राइट आंसर यानी कि दीज ऑल फैक्टर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मोटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, दीज ऑल विल अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाला जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, मोटेशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है। तो ये सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? केमी ऑस्मोटिक
हाइपोथेसिस एक्सक्लूड्स। अब केमी ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस होती है, राइट, उसमें क्या नहीं आएगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है। प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्युमुलेट विद इन द लुमेन ऑफ थाइलाकोइड्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस दी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फोटो सिस्टम से, राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मूव करते हैं, फोटो सिस्टम से मूव नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस का पार्ट नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसने रॉन्ग ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। बाकी फोर्थ, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइट्स ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज करेक्ट आंसर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 11th क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बायोमास डिग्रेडेड एट फास्टेस्ट रेट। कौन सी कंडीशन में बायोमास फास्टेस्ट रेट से डिग्रेड होता है। अगर नाइट्रोजन रिच कंटेंट है तब भी बायोमास फास्ट रेट से डिग्रेड होगा। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन है, उस केस में भी नाइट्रोजिनस जो मास होगा, राइट, यानी कि जो बायोमास होगा वो फास्ट रेट से डिग्रेड होता है। तो नाइट्रोजन कंटेंट जितना ज़्यादा रिच होगा, वार्मनेस मॉइस्ट कंडीशन जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा बायोमास फास्ट रेट से डिग्रेड होगा। तो दिस इज़ द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 12। बाकी आप ऑप्शन पढ़ के देखिएगा, राइट, दीज ऑप्शंस आर नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या बोला है इसने, इन विच ऑफ द गिवन प्लांट प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। तो ये जो बात करता है, ये बात कर रहा है बेसल प्लेसेंटा की। किसकी बात कर रहा है ये, बेसल प्लेसेंटा की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब बेसल प्लेसेंटा की बात कर रहा है, तो बेसल प्लेसेंटा का जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है दैट इज सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। तो मारीगोल्ड एंड सनफ्लावर ये बेसल प्लेसेंटा के एग्जाम्पल है, राइट, इज दैट क्लियर। और ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन द गिवन पेडिग्री। यहाँ पे 14 में देखिए साइड में, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का साइड पोर्शन ये है। देखिए, इसने बोला है कि ये जो पेडिग्री है, इस पेडिग्री में कौन सा इनहेरिटेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो इनहेरिटेंस, यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, एक्स लिंक डोमिनेंट यहाँ पे नहीं होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या कंडीशन आती है, अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। लेकिन यहाँ पे फादर अफेक्टेड है लेकिन डॉटर अफेक्टेड नहीं है। ये फादर अफेक्टेड है बट डॉटर इज़ नॉट अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए कंडीशन ये है कि अफेक्टेड फादर प्रोड्यूस अफेक्टेड डॉटर्स। इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं, अफेक्टेड फादर प्रोड्यूस अफेक्टेड डॉटर्स। तो अफेक्टेड फादर अफेक्टेड डॉटर्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है इन केस ऑफ व्हाट, एक्स लिंक डोमिनेंट। बाकी पॉइंट्स इससे मैच कर सकते हैं। थर्ड विल बी अप्रोप्रिएट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखिए, 15 सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के हिसाब से इसमें से ऑड वन कौन सा आएगा, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे बर्नेकल ऑन बैक ऑफ ए वेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉमेंसियलिज्म रिलेशनशिप को शो करता है, एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज कॉमेंसियलिज्म, दिस इज व्हाट, कॉमेंसियलिज्म, ठीक है। क्योंकि इसमें वेल न्यूट्रल रहती है, बर्नेकल्स को एक शेल्टर मिल जाता है। सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, ठीक है। सी एनिमोन एंड क्लोन फिश भी कॉमेंसियलिज्म का एग्जाम्पल है, कॉमेंसियलिज्म का एग्जाम्पल है, इट विल बी ऑल्सो कॉमेंसियलिज्म। कोपोड ऑन मेराइन फिश, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। एरगेट फॉरेज क्लोज टू कैटल, एरगेट फॉरेज एक बर्ड्स हैं जो कैटल्स के आसपास होते हैं, ये भी कॉमेंसियलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसमें अभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑड वन है। तो ऑड वन इज ऑप्शन थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
16 में क्या दिया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है आपको ये बताना है, एंटायर पाइसेज एंड टेट्रापोड, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, राइट, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। सेकंड, फाइलम अर्थ्रोपोडा एंड फाइलम पोरीफेरा, ये भी कंपल्सरी नहीं है। तीसरा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकोडेटा, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इकाइनोडर्म्स और हेमिकोडेटा में नहीं होता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 इन क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बाकी फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम पोरीफेरा, इन दोनों में राइट इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई एंजाइम विच मेडिएट दिस रिएक्शन, ठीक, आपको एंजाइम आइडेंटिफाई करना है जो कि इस रिएक्शन को मेडिएट करता है। तो एंजाइम जो है वो आएगा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इज द एंजाइम विच मेडिएट दिस रिएक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस रिएक्शन को मेडिएट करता है। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो 18 में क्या दिया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, देखिए क्वेश्चन 17 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या मेंशन है, दिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर एंड डिक्लाइन इन लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन इज ए कॉमन कॉज फॉर दिस डिसऑर्डर। इसने बोला है कि ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये सेक्स हार्मोन के डिक्लाइन होने की वजह से होता है। इस डिसऑर्डर को आप क्या कहेंगे, दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक स्केलेटल बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, राइट। ये मेनली ऐसी वुमेन्स में होता है जो कि आफ्टर मेनोपॉज की कंडीशन में वुमेन्स में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है डिक्लाइन हो जाता है, और डिक्लाइन एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बोन्स जो होती हैं वो फ्रेजाइल और वीक हो जाती हैं, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो करेक्ट आंसर आएगा 18th में, क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंटरेक्ट विद सेलुलर रिसेप्टर्स, इसमें से कौन सा हार्मोन सेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं वो मेनली स्टेरॉइड करते हैं एंड आइडोथायरोनिन करते हैं, जिनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर होते हैं। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वॉज, होमो हैबिलिस की जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो कितनी है। होमो हैबिलिस की क्रैनियल कैपेसिटी है ऑप्शन नंबर 2, 650 से 800 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ठीक है, कौन सा हार्मोन सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आना चाहिए इथाइलिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी इथाइलिन। तो इथाइलिन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि इथाइलिन जो है पाइनएप्पल में राइट क्या प्रमोट करता है, इथाइलिन पाइनएप्पल में प्रमोट करता है फ्रूटिंग को एंड इवन फ्लावरिंग को। तो इन दोनों को प्रमोट करने का काम करता है इथाइलिन हार्मोन। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग दोनों को ही प्रमोट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सो लिसन केयरफुली अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, यू कैन सी दिस। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, स्टेटिन कॉमर्शियली यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय। स्टेटिन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है मोनस्कस पुरपुरियस। तो जो मोनस्कस पुरपुरियस है ये एक बैक्टीरिया है जो कि स्टेटिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इज दैट क्लियर। तो मोनस्कस पुरपुरियस एक बैक्टीरिया है जो कि स्टेटिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दिया है? 23 में ये आपके पास एक सीक्वेंस दी है AATTCGATACGATA सीक्वेंस इन ए क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन रिपीट 15 टाइम्स। ये 15 टाइम्स सीक्वेंस रिपीट होती है क्रोमोसोम्स में ड्यू टू मुटेशन, वन ऑफ द रिपीट मुटेट। ठीक है, मुटेशन की वजह से यहाँ पे राइट कुछ चेंज आ जाता है। देखिए आप इस सीक्वेंस को देखिए, ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस से बिल्कुल एज इट इज़ है, सिर्फ एक लोकेशन को छोड़ के। राइट, यहाँ पे इस लोकेशन पे एडेनिन था, अब यहाँ पे इस लोकेशन पे क्या आ गया? थाइमिन आ गया। तो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज है, बाकी चेंज नहीं है। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज के लिए, इस टाइप के मुटेशन के लिए, इस टाइप के वेरिएशन के लिए जो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं SNP, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ठीक है, 24 में क्या दिया है? स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी इज सिमिलर टू, देखिए इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा, एंड दैट इज सिमिलर टू फ्लोरिडीन स्टार्च। यहाँ पे रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च जो है स्टोर्ड फूड होता है, एंड दैट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन NCERT ऑल्सो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, जो आइसोगैमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा वो किस में मिलेगा, ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस ये जितने भी एग्जांपल है, कारा, वोल्वोक्स, फ्यूकस, इनमें एन आइसोगैमस होता है। ठीक है, लेकिन जो आइसोगैमस होता है वो होता है सिर्फ क्लैमिडोमोनस में। तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर, आपको बताना है कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल बताने हैं। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट एंड टेंडन्स दोनों ही आते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन्स, यानी कि बोथ 1 and 2 विल बी राइट आंसर। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 27 ये RH इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर रहा है। RH इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन बिटवीन। तो जो RH इनकम्पेटिबिलिटी है वो किस किस के बीच में पाई जाती है? तो RH इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। ठीक है, ये इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि RH नेगेटिव वाली जो मदर है, ठीक है, वो RH पॉजिटिव वाले फीटस के लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है, और वो एंटीबॉडीज़ उसमें जो है एक डिसऑर्डर को डेवलप करती है, जो कि RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। राइट, एंड दैट डिसऑर्डर इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस डिसऑर्डर को आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस भी कहते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिलिस भी इसको कहते हैं। तो ये डिसऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेजनस जॉइंट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्टिलेजनस जॉइंट है। ठीक है, तो किसके बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट होगा? तो जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, नहीं जी, ये फाइब्रस जॉइंट होता है। सेकंड ऑप्शन जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे, हाँ इनके बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, वाइट कार्टिलेजनस जॉइंट। जॉइंट बिटवीन प्यूबिस बोन, यहाँ पे भी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, वाइट कार्टिलेजनस जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से कौन सा फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन परफॉर्म करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई इन मेमोरी ग्लैंड करता है, मिल्क सिक्रेशन भी करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई इन मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। विच एंटीबॉडी एग्जिस्ट इन पेंटामेयर फॉर्म। तो पेंटामर में जो पाई जाती हैं एंटीबॉडी वो IgM होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू। राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा, देखिए, पपाया इज ए मोनोसियस प्लांट, ये यहीं पे गलत हो गया। पपाया एक डायोसियस प्लांट होता है, मोनोसियस प्लांट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी ग्रास इज पॉलिनेटेड बाय एयर, दिस इज करेक्ट। वेलिसनेरिया इज पॉलिनेटेड बाय वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
मेज इज़ ए मोनोसियस प्लांट, ये भी करेक्ट है। तो 32 देखिए, विच इज़ ए पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसने बोला है कि इसमें से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का पोटेंट फोर्स कौन सा होगा। तो पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विल बी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन विल बी दी पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज। जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो हाईली डिस्टेस्टफुल होती है उसके प्रीडेटर के लिए, बिकॉज इट सिक्रेट्स सम स्पेशल केमिकल्स विच स्टोर इन इट्स बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म जो डिजीज होती है ह्यूमन बींग में, दैट इज कॉज्ड बाय फंजाई। तो फंजाई की वजह से रिंगवॉर्म डिजीज की प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बींग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड रिकॉग्नाइज मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड अदर हैंड रिकॉग्नाइज कोडोन। ठीक है, ये काम होता है टीआरएनए का। ठीक, टीआरएनए को आप एक अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहा जाता है कि एक तरफ तो ये क्या करता है, ये एक तरफ तो रिकॉग्नाइज करता है जेनेटिक कोडोन को, और दूसरी तरफ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो एक टाइम पे दो काम करता है अडेप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 विल बी ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, यहाँ पे आपको लेबलिंग बतानी थी बी की, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल किया है, लेब्रम इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। यानी कि इसने बोला है कि गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। ये हेड रीजन ऑफ कॉकरोच का डायग्राम है। ठीक है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स अपर लिप। तो अपर लिप इज लेब्रम, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सेलेक्ट करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप बताना है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग एंड कॉकरोच, बिल्कुल गलत। फ्रॉग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो फर्स्ट नहीं आएगा। सेकंड, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई, इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म, इन दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो 37 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या दिया है, मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में आपको कॉलम मैच करने हैं। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए सिर्फ सिंपली आप। तो यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन इज फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो ए का सेकंड से मैच कीजिए। बी बाईपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं रेटिना ऑफ आई में। तो बी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए एंड सी को आप थर्ड से मैच कीजिए। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मैच दी कॉलम। इसमें भी आपको कॉलम मैच करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम मैच कीजिए। तो इसमें पेरीमेट्रियम को आप मैच कीजिए थिन मेम्ब्रेन लेयर, ये थिन मेम्ब्रेन लेयर होती है। मायोमेट्रियम को आप मैच कीजिए, दिस इज थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। एंडोमेट्रियम को आप मैच कीजिए ग्लैंडुलर लेयर। तो ए को फर्स्ट से मैच करना है, बी को थर्ड से मैच करना है और सी को सेकंड से मैच करना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 39 ऑल्सो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी आर। आपको पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स में क्या आना चाहिए आपको ये बताना है, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए वैक्सीनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद सेकंड, इन्फेक्शन थ्रू पैथोजन, ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल नहीं है, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक विनम, देखिए पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप किसी को भी रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं। रेडीमेड अगर एंटीबॉडीज़ किसी को दिए जाते हैं, राइट, दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक विनम, दिस इज रेडीमेड एंटीबॉडी, तो इट विल बी पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। थैलेमस इज द एडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ एप्पल। एप्पल फ्रूट में थैलेमस एक एडिबल पार्ट होता है, राइट। तो 41 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम ए टिपिकल प्लांट सेल। एक टिपिकल प्लांट सेल से, राइट, प्रोटोप्लास्ट
एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करना है एक टिपिकल प्लांट सेल से। तो टिपिकल प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री होती है सेल वॉल, सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज को रिमूव किया जाता है सेलुलेज एंजाइम से। तो सेलुलेज एंजाइम सेल वॉल को रिमूव कर देता है, उसके बाद आपको प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। तो 42 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट म्यूटेशन ब्रीडिंग इज बेटर देन कन्वेंशनल ब्रीडिंग। देखिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग से आपको एक्यूरेट डिजायर कॉम्बिनेशन मिलते हैं किसी भी क्रॉप के, तो इसलिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज बेटर देन दी कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे 44 का जो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 44। 45 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्रोथ। ग्रोथ के रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्रोथ देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ग्रोथ इन प्लांट इज ऑलवेज डिफाइनाइट, बिल्कुल गलत है। प्लांट में जबकि ग्रोथ इनडिफाइनाइट होती है। ग्रोथ इन एनिमल इज इनडिफाइनाइट, एनिमल्स में ग्रोथ डिफाइनाइट होती है, ये भी गलत हो गया। ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज मेनली इंट्रिंसिक, तो लिविंग बीइंग में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, दिस इज करेक्ट। ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। डिफाइनिंग नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ग्रोथ जो है इंट्रिंसिक है, ये ज़रूर कह सकते हैं। तो 45 का थर्ड ऑप्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, लिसन केयरफुली। 46 पर आइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो 46 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई सेट ऑफ एंजाइम फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। आपको सेट ऑफ एंजाइम फाइंड आउट कर रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस के। तो पैनक्रियाटिक जूस में जो सेट ऑफ एंजाइम आएगा वो आएगा आपका, इसमें आना चाहिए आपका काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में टाइलिन दिया है जो कि सलाइवा में होता है। थर्ड ऑप्शन में माल्टे सुक्रेज जो कि इंटेस्टिनल जूस में होते हैं। फोर्थ ऑप्शन में लैक्टेज दिया है, ये भी इंटेस्टिनल जूस में होता है। तो सिर्फ काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ये तीनों पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में राइट जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 में क्या दिया है, ठीक है। दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी। ये ईसीजी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसमें रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को जो शो करता है वो करता है टी। इट इंडिकेट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ईसीजी का डायग्राम। ईसीजी के डायग्राम में रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को जो शो करता है वो टी वेव करती है। तो करेक्ट आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ ए न्यूरॉन परमेबिलिटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज हायर फॉर। रीपोलराइजेशन के टाइम पे परमेबिलिटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा हायर होती है पोटेशियम के लिए, क्योंकि इस टाइम पे पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम गेटेड चैनल्स विल बी ओपन एट द टाइम ऑफ रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के टाइम पे राइट सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। रीपोलराइजेशन के टाइम पे पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। तो 48 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी पोटेशियम आयन के लिए होगी। 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिप्लॉयड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सेल्स डिप्लॉयड हैं, ठीक है। तो सेल्स जो डिप्लॉयड होंगी वो आपकी मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड ऊगोनिया, ये डिप्लॉयड सेल्स होगी। बाकी में देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होती है ना। प्राइमरी यूसाइट भी हैप्लॉयड होती है। स्पर्मेटिड्स जो है हैप्लॉयड है। स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉयड है। स्पर्म्स एंड ओवम सब हैप्लॉयड है। सिर्फ जो डिप्लॉयड सेल्स हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड ऊगोनिया सेल्स होंगे। तो 49 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जीनोम ऑफ HIV इज। HIV का जो जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो 50 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 51 देखिए, द सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज बाय C3 एंड C4 प्लांट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ATP यूज रेस्पेक्टिवली। देखिए C3 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो C3 प्लांट में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP चाहिए, और एक सुक्रोज की यहाँ पे बात कर रहा है तो एक सुक्रोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है।
तो 2 ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने चाहिए, दो C3 प्लांट में 2 ग्लूकोज को बनाने के लिए 2 × 18 यानी कि 36 ATP, ठीक है। और C4 प्लांट में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 30 ATP चाहिए होते हैं। तो 2 ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्योंकि 2 ग्लूकोज इक्विवेलेंट टू सुक्रोज, राइट, तो 2 ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, 30 × 2 यानी कि 60। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इन क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज नॉट सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें से कौन सी लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड नहीं करती है। तो एंडोडर्मिस सराउंड नहीं करती है, एपिडर्मिस करती है, मिडिल लेयर करती है, टेप्टम करती है। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, एंडोडर्मिस की जगह एंडोथीशियम होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल एक्सप्लेन 3:1। इसमें से कौन सा मेंडेलियन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है 3:1 को। तो ये आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि 53 में सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इन मेज इन्फ्लोरेसेंस इज, मेज में के इन्फ्लोरेसेंस को आप कहते हैं स्पेडिक्स, स्पेडिक्स कहा जाता है मेज के इन्फ्लोरेसेंस को। तो 54 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद है यहाँ पे 56 क्वेश्चन। 56 में देखिए ध्यान से, 56 नहीं 55 है, ठीक है। 55 देखिए, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है, ठीक है। इसमें एक तो आएगा करेक्ट आपका ये बी, राइबोसोम सिमिलर इन साइज एंड डेंसिटी दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आएगा कि इसके स्ट्रोमा में एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे 55 में बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन आएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 55। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में ए स्टेटमेंट दिया है स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, बिल्कुल सही दिया है। बी स्टेटमेंट दिया है कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज बाय पैनक्रेटिक एमाइलेज, ये भी बिल्कुल सही दिया। काइम के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करते हैं पैनक्रेटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकराइड्स, ठीक है। तो 56 का ए और बी दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि 56 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हार्ट, हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, यानी कि हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। 58 में देखिए, इसने बोला लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स, लिम्बिक सिस्टम में आता है आपका अमाइगडेला, हिपोकैम्पस, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड हाइपोथैलेमस, ये चारों लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए, 59 में क्या दिया, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी। सब जानते हैं कि जो पहली मेंस्ट्रुएशन है बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मेनार्क, इसे आप मेनार्क कहते हैं। 60 देखिए, एक्सरेज आर एसोसिएटेड विद, एक्सरे किससे एसोसिएटेड होता है, एक्सरे की हेल्प से आप ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर भी कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ ट्यूमर्स भी कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 60। 61 में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर बाय मीन्स, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो होगा यहाँ पे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ये तीनों ही सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस करता है, यानी कि 61 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्राइसोमी एंड मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर पे ट्राइसोमी हो जाती है और इस ट्राइसोमी की वजह से जो बच्चे हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, डाउन सिंड्रोम के चाइल्ड। तो यहाँ पे 62 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द प्रोसेस इन विच एग सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, इसे आप क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, यानी कि एग सेल ऑफ फीमेल, राइट, गैमेटोफाइट, egg cell of female gametophyte is responsible to form embryo without fertilization. This is called parthenogenesis process. इसे parthenogenesis process कहते हैं, राइट। इसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 64 देखिए, ठीक है। 64 पीट इज ऑब्टेन फ्रॉम, पीट जो ऑब्टेन किया जाता है वो स्फैग्नम से किया जाता है। 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 65 देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम some cells left behind
फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम दे कंस्टिट्यूट एक्सिलरी बर्ड। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि लीव्स फॉर्मेशन के टाइम पे या स्टेम इलोंगेशन के टाइम पे कुछ सेल्स पीछे छूट जाती हैं, राइट, सूट एपिकल मेरिस्टेम की, ये जो है एक्सिलरी बर्ड कंस्टिट्यूट करती है। तो 65 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। 66 में क्या दिया है, नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है दैट इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से नॉर्मल इंस्पायरेशन इनिशिएट होता है। 67 देखिए, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू एनिमल ग्रुप एंड देयर वेस्ट। ठीक है, एनिमल ग्रुप और उनके वेस्ट से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे मैनी बोनी फिशिस दिया है, मैनी मराइन फिशिस दिया है। तो मैनी बोनी फिशिस में अमोनिया होता है और मैनी मराइन फिशिस में यूरिया होता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है ट्विलाइट विजन इज फंक्शन ऑफ कॉन्स। ठीक है, ट्विलाइट विजन इज फंक्शन ऑफ कॉन्स। तो ट्विलाइट विजन दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉन, दिस इज द फंक्शन ऑफ रोड सेल। तो ये इनकरेक्ट हो गया, लेकिन आपको करेक्ट बताना है। एडोप्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल, नहीं जी, रोडोप्सिन को कहा जाता है विजुअल पर्पल, राइट। इसमें रोडोप्सिन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडोप्सिन दिया हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। थर्ड, ऑप्टिक नर्व लीव आई एट ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे लीव कर जाती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 68 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी विट्रस चैम्बर इज फिल्ड विद थिन वाटरी फ्लूइड। तो विट्रस चैम्बर जो होता है ये वाटरी फ्लूइड नहीं होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, राइट। तो ये गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 68। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ oogenesis आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट और सेकेंड म्यूटिक जो डिवीजन होता है, राइट, oogenesis में वो दोनों ही अनइक्वल होते हैं। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, राइट, और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है। तो दोनों ही अनइक्वल डिवीजन होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 में मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो आपको हर एक बीमारी उसके करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन से मैच करनी है। तो यहाँ पे करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन से आप मैच कीजिए। ट्यूबरक्लोसिस को आप मैच कीजिए, ट्यूबरक्लोसिस को जो मैच करेंगे वो करेंगे आप हार्मलेस बैक्टीरिया से। हार्मलेस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन बनाया जाता है। वूपिंग कफ बी को आप मैच करेंगे किल्ड बैक्टीरिया से। ठीक है, सी डिप्थेरिया को आप मैच करेंगे इनएक्टिवेटी टॉक्सिन से। पोलियो को आप मैच करेंगे हार्मलेस वायरस। तो मैचिंग के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। इसमें से इकोसिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इकोसिस्टम का फंक्शन स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, बाकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, ये पूरा इकोसिस्टम का फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 71 का, क्वेश्चन 71 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 में विच एंजाइम कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोट्स। राइट, कौन सा एंजाइम लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ प्रोकैरियोट्स को कैटालाइज करता है प्रोकैरियोट्स में। तो इट विल बी डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज ही कैटालाइज करने का काम करता है। लैगिंग स्ट्रैंड हो या लीडिंग स्ट्रैंड हो, दोनों स्ट्रैंड को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही कैटालाइज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 73 की बात करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 प्लीज। हाँ, तो 73 में क्या दिया है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ इज प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल ऑफ ग्रास स्टेम। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल जो सीथ होती है ये मोनोकोट स्टेम में होती है। किसमें होती है, दिस इज इन मोनोकोट स्टेम। तो ये जो है किसमें होती है, मोनोकोट स्टेम में होती है। मोनोकोट, देखिए मोनोकोट स्टेम में होती है। तो मोनोकोट स्टेम में आएगा ग्रास स्टेम। तो 73 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये यहाँ पे हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये आपको बताना। देखिए, गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कनकेव सिस।
देखिए कनकेव सिस नहीं, मेच्योरिंग फेस होता है, कन्वेक्स सिस होता है, तो ये गलत हो गया, राइट। द सिस एंड द ट्रांस फेसिस ऑफ द गोल्जी बॉडी आर एंटायरली डिफरेंट एंड नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। थर्ड, लाइपेजिस, प्रोटीएजिस, कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। फोर्थ, extrinsic proteins are present only at outer surface of plasma membrane, this is not compulsory, right। तो करेक्ट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर, ओनली थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल इन ए सेल इज, ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है एक सेल में, कौन से फेज में, एस फेज में, सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है इसको, यू ऑल्सो बी नोन एज इट सिंथेसिस phase, this is also be known as synthesis phase। 75 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू राइट, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट होती है, यानी कि ऑक्सीजन का एसोसिएशन कम, डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई हो और हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। तो 76 में सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के केस में ही ऐसा पॉसिबल है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 76। 77 देखिए, यूरिया कैन बी फाउंड इन, देखिए यूरिया ब्लड और यूरिन दोनों में होता है, यूरिन एंड स्वेट में भी होता है, स्वेट एंड सलाइवा में भी होता है, यानी कि यूरिया सभी में पाया जाता है। 77 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 78 देखिए, पेरिलिम्फ इज फाउंड इन, पेरिलिम्फ इज फाउंड इन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनी, दोनों में पेरिलिम्फ पाया जाता है। 79 देखिए, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम, राइट, कॉलम आपको मैच करने हैं, तो कॉलम कैसे मैच करेंगे आप, मल्टीलोड 375 को आप मैच कीजिए, कॉपर रिलीजिंग आईओडी है ये। LNG20 जो है ये जो है आपका यहाँ पे LNG20 क्या होना चाहिए आपका, हार्मोन रिलीजिंग होना चाहिए या नॉन मेडिकेटेड होना चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 79। तो यहाँ पे LNG जो आएगा आपका वो आएगा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, लिपेज लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईओडी है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर 79 में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इन ए नॉर्मल कार्डियक साइकिल इज 120 ml, तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 81 देखिए, इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हाट एक्चुअली असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आएगा। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को तभी प्रूव कर पाया था जब वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए। 82 देखिए, 82 में वाटर पोटेंशियल -5 दिया है, इधर वाटर पोटेंशियल -5 दिया है, ए और बी में वाटर पोटेंशियल -5 दिया है और बीच में ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दी है। तो इसने बोला है कि इफ़ सम सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल आर एडेड इन सिस्टम बी द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज, सिस्टम बी में आपने कुछ सॉल्यूट ऐड किए, इन सिस्टम बी सॉल्यूट ऐड किए, तो सॉल्यूट हो गए यहाँ पे वाटर, सॉल्यूट ऐड करते ही वाटर का पोटेंशियल कम हो जाता है और वाटर की जो मूवमेंट होगी वो हायर सॉल्यूट पोटेंशियल से लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ होगी। तो जो करेक्ट डायरेक्शन आएगी A to B बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस है ये पूरा, ऑस्मोसिस पूरा ही पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो 82 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन टर्नर सिंड्रोम्स एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो ऑटोसोम्स होते हैं 44 होते हैं, क्लाइनफेल्टर में भी 44 ही होंगे क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे 44 एंड 44, 83 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 में विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग टू फैमिली फैबेसी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फ्लोरल फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो 84 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 85 देखिए, ए डाईहाइब्रिड
दिस प्रोड्यूसेस 5% AB गैमेट्स। देखिए ये डाई हाइब्रिड अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है तो ये वाले जो गैमेट होंगे ये 25% होंगे। लेकिन अगर 5% AB गैमेट आ रहे हैं यानी कि यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, तो यानी कि A और B ये दोनों जीन लिंक है, ये फ्री नहीं होते आसानी से, ठीक है। तो A और B जीन कहाँ पे लिंक है आपको ये देखना है। अगर A और B ये जीन लिंक है, राइट, तो यहाँ पे जो होगा आपका क्या आना चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 85 में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, ये टाइटली लिंक्ड है और ये 5% है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ये 5% कब आएगा अगर ये टाइटली लिंक होगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3 के केस में, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें लिंकेज पॉसिबल है, बाकियों में लिंकेज पॉसिबल नहीं है, तो लिंकेज की वजह से ये रिजल्ट आएगा। तो 85 का 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, इसको याद रखिएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। 86 में 2 डायग्राम दिए हैं। ये डायग्राम यू स्पॉन्जिया का है, सॉरी स्पॉन्जिला का है, और ये प्लूरोब्रैकिया का है। दिस इज स्पॉन्जिला एंड दिस इज प्लूरोब्रैकिया। तो 86 का 2nd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम। 87 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनल लॉन्गर होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनल शॉर्टर होता है, बाकी गलत है, यही सही है। 87 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 88 देखिए, ऑटोलिथ ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ, ऑटोलिथ ऑर्गन में आता है सैक्यूल एंड यूट्रिकल, राइट। तो 88 का 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 89 देखिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल, ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल होते हैं डार्विन के हिसाब से वेरिएशन, तो 89 का 3rd ऑप्शन आएगा। 90 देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आयन इज हायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आयन इज हायर इन ECF ऑफ ए रेस्टिंग न्यूरॉन। रेस्टिंग न्यूरॉन के टाइम पे जो ए आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हायर होती है। ए आयन क्या होगा यहाँ पे, सोडियम आयन। सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन विल बी हायर इन ECF एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग, वाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आयन इज हायर इन साइटोप्लाज्म एट द सेम टाइम। तो बी आयन क्या होगा, पोटेशियम आयन, तो बी को पोटेशियम आयन से करेक्ट कीजिए। परमिबिलिटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज हायर फॉर बी इन दिस सी स्टेट। तो पोटेशियम आयन के लिए परमिबिलिटी हायर रहेगी कौन से स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, तो सी विल बी रेस्टिंग। तो ए सोडियम आयन, बी पोटेशियम आयन एंड सी रेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में अगेन विद 90 क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।